चरित्र के हार सदा जग को उपहार दे तुलसी। जग के इस पार के जीवन को करके उस पार गए तुलसी। हर ही हरे हर ही भरे हरि के शुभ भाव कुभाव सबे रिते तुलसी। तुलसी पे भय बलिहार प्रभु प्रभु पे बलिहार भय तुलसी। तुलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें कविता कुछ ऐसी बनाय दियो। जिनके पग में पनही न जुरे उनको गजराज चढ़ाए दियो। जिनके घर में कछु अन्न नहीं तिन 56 भोग जिमाय दियो। जुग द्वापर में एक व्यास भय कलि में बहु व्यास बनाय दियो। तुलसी सुत कोटि प्रणाम तुम्हें। वर्णानाम अर्थसंहानाम रसानां छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। आनंद कंद रघुचंद राजीव नयन अकारण करुणा बुरुणालय भगवान की अहेतु की कृपा से हम लोग हनुमान जी के इस दिव्य दरबार में समवेत होकर और भगवान की मंगलमयी अमृतमयी आनंदमयी रसमयी कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का अतिशय अनुपम अवसर प्राप्त किए हैं। जीवन का ये अवसर भगवान की कृपा से मिल रहा है। भोलेनाथ आज हम लोग अब श्री रामचरितमानस का अब तक कथा जो हो रही थी जन्माष्टमी से हम लोग वृंदावन बिहारी लाल का जस सुन रहे थे। उसके पहले भक्तों का चरित्र हनुमान जी का चरित्र हो रहा था। अब आइए हम लोग अब आज के सत्र से आज के दिन से श्री राम कथा में प्रवेश थोड़ा करेंगे हम लोग। भक्त भगवान दोनों एक हैं, कभी भक्त का चरित्र कभी भगवान का चरित्र। तो आइए हम लोग अब आज से रामचरित्र का श्री गणेश करने जा रहे हैं। रामचरित्र तो पहले भी हुआ है, केवट के प्रकरण में, सबरी के प्रकरण में, हनुमान जी के प्रकरण में खूब रामचरित्र हुआ। अब फिर हम लोग रामचरित्र शुरू करने जा रहे हैं। भोलेनाथ सावधान कर रहे हैं। यह सब चरित कहा मैं गई आगिल कथा सुनहु मन लाई। गिरिजा मैंने तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया। पहला प्रश्न था कि प्रथम सो कारण कहु विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला प्रश्न निर्गुण ब्रह्म कैसे सगुण होता है ये। दूसरा प्रश्न था पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, राम जी के अवतार का वर्णन कर कहिए। तीसरा प्रश्न था बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। तो भोलेनाथ प्रभु के अवतार का वर्णन कर चुके हैं, बाल चरित्र का वर्णन कर चुके हैं कुछ। अब कह रहे हैं कि अब सुनो, हम अब चौथे प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। पार्वती जी का चौथा प्रश्न है कहूँ जथा जानकी विवाही। तो कहा आप ध्यान से सुनना। एक प्रकरण का विश्राम हुआ,
भगवान के निर्गुण से सगुण होने का रहस्य, उनके अवतार लेने पर का आनंद, उनके बाल चरित्र का रस, ये वर्णन हुआ। अब मैं आगे की जो कथा कहने जा रहा हूँ, सावधान हो जाओ, मन लगाकर सुनना, क्योंकि आगे की कथा अब किशोरी जी का चरित्र आ रहा है, जनकपुर का चरित्र आ रहा है। हाँ, बाबा विश्वामित्र जी आ रहे हैं अब हमारी कथा में, तो मन लगा के सुनना, क्योंकि इस चरित्र में बहुत तरह की तरंगे उठेंगी। और एक बात यह है कि मन लगाने के लिए सब जगह कहा गया है बारंबार, इसलिए कि कथा का रस बिना मन लगाए नहीं मिलता। कथा की रसता, कथा की जो रसमयता है, उसकी अनुभूति तभी आपको होगी जब 16 आना मन कथा में मस्त होगा। इसलिए आगिल कथा सुनहु मन लाई, मन लगा के सुनहु। एक बात और जान लीजिए कि मन ही मुख्य है। आपकी मन से बन गई तो सब बन गई। बचन वेश ते जो बने सो बिगड़े परिणाम। बचन वेश से खूब आपका बन गया, खूब बढ़िया भेष है, एकदम वैष्णव भेष, तिलक है, कंठी है, माला है, छाप है, अचला है, लंगोटी है, सब तरह का साधु का स्वरूप है। और वचन बड़ा बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, एकदम लच्छेदार भाषा बोलते हैं, कटाकट कविता नई नई बना के बोलते हैं, वचन भी बढ़िया हो गया। लेकिन अगर मन बढ़िया नहीं हुआ, वचन वेश ते जो बने सो बिगड़े परिणाम। और खाली वचन और वेश से आपका बढ़िया जीवन है और मन बढ़िया नहीं हुआ, तो कहते हैं गोस्वामी जी कि बिगड़ने का डर है। लेकिन तुलसी मन से जो बने तो बनी बनाई राम। अब मन से अगर आपकी बन गई तो आपका सब बन गया। मन ही मुख्य है, क्योंकि एक बात आप जान लें, संसार मन में होता है, तन में तो उसका प्रभाव बाद में आता है। काम हुआ, क्रोध हुआ, लोभ हुआ, अहंकार हुआ, ईर्ष्या, द्वेष, जितने दुर्गुण हैं सबका प्रवेश मन में होता है। मैं मोरा तय तेरा, सबका प्रवेश मन में। इसलिए मन ही मुख्य है। स्कंद पुराण में एक श्लोक कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारणेव। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। बस मन अगर ईश्वर में लग गया तो आपका मोक्ष है, मन अगर जगत में लग गया तो आपका बंधन है। हाँ? भगवान ने भी कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो मांग ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेम वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो, जो हमारा अनन्य होकर चिंतन करते एकदम, एवं सततयुक्ता नाम, जो सतत मेरा स्मरण करते हैं, हे अर्जुन तस्या हम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। राम जी ने भी एक बड़ी अच्छी लाइन कही है किशोरी जी के संदेश में कि सोमन सदा रहत तो ही पाही, अजान प्रीति रस इतने ही माही। बस किशोरी जी, मेरा मन सदा आपके पास रहता है, बस ये जान लीजिए कि प्रीति का रस इतने में है, प्रीति इतने में ही है। जहाँ मन रहने लगे वहीं पर आपकी प्रीति मानी जाएगी, जहाँ मन लग रहा है। बस तो मन ही सब कुछ है।
मन में ही प्रीति है, मन में ही माया है, मन में ही काम है, मन में ही क्रोध है। इसलिए उस मन में कथा जब भर जाएगी तो सभी ये निकल जाएंगे। हमारे भोलेनाथ ने कहा, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। दिव्य श्रृंगार रस का वर्णन होगा। आगिल कथा में दिव्य श्रृंगार रस, जो अन्य लोगों के वो सामर्थ्य नहीं है वो वर्णन करने का, जो गोस्वामी जी ने किया। कोई भक्त उनकी कृपा से कुछ कर सकता है, नहीं तो बाबा ने जो श्रृंगार रस का दृश्य दिखाया है बढ़िया, फुलवारी में, नगर भ्रमण में, विवाह में, वह अनुपम है, अनुपम। बल्कि हमारे संत लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ में करुणा रस का खूब वर्णन किया। वाल्मीकि रामायण करुणा रसमय पूर्ण है, क्योंकि वह ग्रंथ ही तैयार हुआ करुणे से। ग्रंथ की रचना जो शुरू हुई तो लिखा है कवि ने कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो पहला कवि माने आदि कवि वाल्मीकि जी के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, वही कविता बन गई, करुणा ही कविता बन गई, आदि कवि हो गए। तो वाल्मीकि रामायण में करुणा की ही प्रधानता है। वाल्मीकि रामायण सुनिएगा, अगर उसका बढ़िया वर्णन करने वाला वक्ता मिल जाए और निरूपण करे तो बिना आंख से आंसू चले बाकी नहीं रहेंगे। ऐसी करुणा का दृश्य है जगह जगह। हमारे वाल्मीकि जी ने कमाल किया है माधुर्य के वर्णन में, करुणा के वर्णन में। और हाँ, तो लेकिन विवाह का विस्तृत वर्णन नहीं किया। तो अभावक लोग कहते हैं कि उस क्षति की पूर्ति करने के लिए कि हमने विवाह का वर्णन बढ़िया नहीं किया, राघव के सुंदर दुल्हा रूप का, दुल्हा श्रृंगार का, दुल्हा के रस का बढ़िया प्रवाह नहीं बहाया, अब चलो फिर तुलसी बनकर मैं उस रस को बहाऊंगा। हाँ, एक तो कारण है ही कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलयुगी प्राणियों के उद्धार के लिए हमारे बाबा तुलसीदास के रूप में आए वाल्मीकि जी, ये तो है ही है, संग ही संग विवाह का वर्णन करने आए। अब जो कथा आगे चलने के है उसमें भगवान के विवाह की भूमिका पहले चलेगी और उसके बाद भूमिका में कुछ समय लगेगा। भूमिका भी बड़ी, विवाह बहुत विशाल है, विवाह बहुत दिव्य अनुपम है, तो उसकी भूमिका भी बड़ी विस्तृत होगी। चटपट विवाह नहीं हो जाएगा। पहले विश्वामित्र बाबा आएंगे, ले जाएंगे, अपना यज्ञ कराएंगे, पहले अहिल्या का उद्धार होगा, इसके बाद जनकपुर में प्रवेश होगा, जनक जी से परिचय होगा, इसके बाद नगर का भ्रमण होगा, नगर के लोग सब झूमेंगे, सब डूबेंगे राम के रूप में, फिर फुलवारी भ्रमण होगा, फिर धनुष यज्ञ होगा, तब विवाह होगा। विवाह की भूमिका लंबी चौड़ी है, क्योंकि विवाह अनुपम है। अनुपम वस्तु की सारी वस्तुएं अनुपम। तो उसी विवाह कथा की भूमिका शुरू होने जा रही है। इसलिए भोलेनाथ कह रहे हैं, सावधान हो जाओ देवी, सावधान, मन लगाकर कथा सुनना। आगिल कथा सुनहु मन लाई। हाँ, मन लगा के सुनना, इधर उधर मन न जाए,
तब कथा में रस मिलेगा। आइए अब प्रकरण का श्री गणेश। वंदना तो मानस में बहुत लंबी चौड़ी है और उतनी वंदना करने लगी जाए तो वंदना में ही महीनों बीत जाएंगे। गोस्वामी जी की सब बातें ही दुनिया से अलग है। अनेकों ग्रंथ लोग बनाए हैं लेकिन इतनी वंदना कोई नहीं किया है, एक उन्हीं को छोड़कर। और लोग हुआ अपने इष्ट की वंदना किए, शुरू किए चरित्र को। कोई भी है अपने इष्ट का नाम लिया, वंदना शुरू कर दिया। लेकिन गोस्वामी जी ने तो एकदम किसी को छोड़ा ही नहीं। पहले गणेश जी की वंदना करी, पहले बाणी सरस्वती माता की, क्योंकि सोचा कि विद्या की देवी हैं। और दूसरे किशोरी जी के साथ रहने वाली है, इसलिए पहले वाणी की वंदना, फिर गणेश जी की वंदना, फिर शंकर पार्वती की वंदना, फिर गुरु की वंदना, फिर वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना, फिर इसके बाद सीताराम जुगल सरकार की वंदना। 9 वंदना तो हो गई श्लोक में। इसके बाद अब शुरू करते हैं बाबा हमारे, तो फिर गणेश जी की वंदना, गुरु की वंदना, संत की वंदना, संत समाज की वंदना, खलों की वंदना, और कितना बतावें आपको, भूत प्रेत की वंदना तक किया बाबा ने। देव पुत्र नरनाग प्रेत पितर गंधर्व, देव धनुज नरनाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनी चर कृपा करहूँ अवसर। ये कहाँ तक बतावें, उन्होंने अंत में आकर 4,84,000 जितने जीव हैं सबकी वंदना किया। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जू। इतनी वंदना इसी महर्षि के हृदय में आई है। कहा आप सब लोग कृपा करो, 84 लाख योनि में रहने वाले सब जीवों से कृपा मांग रहे हैं। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहूँ छाड़ी छल छोहू। किस लिए? कि करना चाहो रघुपति गुण गाहा। मैं प्रभु का चरित्र गाना चाहता हूँ। इसमें आप सभी लोग मुझ पर कृपा करें, दया करें कि हमारे हृदय में चरित्र का खूब बढ़िया प्रवाह बहे। देखो इतनी वंदना, इतने नहीं, इसके बाद बाबा ने फिर आपको शिव जी की वंदना, देवी की वंदना, जहाँ तक हुआ किसी को छोड़ा नहीं। नाम की वंदना, धाम की वंदना, लीला की वंदना, प्रभु के स्वरूप की वंदना, सब कुछ किया। वंदना प्रकरण मानस में 43 दोहा, यह भी इसी महापुरुष के जिम्मे है। इतनी लंबी चौड़ी वंदना बस यही की। हम लोग उतनी वंदना खाली नाम ले लिए आपको, फिर दरबार की वंदना अंत में किया, तब नाम की वंदना किया, दरबार की वंदना। भरत जी की वंदना पहली, लक्ष्मण जी की, शत्रुघ्न जी की, हनुमान जी की, श्री सीताराम जुगल सरकार जी की, सुखदेव जी की, सनकादिक की, नारद जी की, जो बड़े बड़े मुनीश्वर हैं उन सब की, विभीषण जी की, सुग्रीव जी की, कल्पतरी निशाचर राजा, अंगद आद्य की समाजा, बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर। अरे और क्या कहें, बाबा ने अंत में ये कहा कि रघुपति चरण उपासक जे थे, जितने भगवान के चरण के उपासक हैं। खग पक्षियों में जैसे गरुड़ जी है, कागुसुंडी जी है, खग मृग में जैसे शाखा मृग में अंगद जी हैं, हनुमान जी हैं, सब लोग शाखा मृग हैं। खग मृग, सुर देवताओं में बृहस्पति जी हैं, इंद्र हैं, और भी देवता जो भगवान के भक्त हैं सब। खग मृग सुर नर, नरों में तो कहना नहीं है कितने भगत हैं, सबरी हैं, कहीं निखाद हैं, कहीं कोई हैं। खग मृग सुर नर, असुर, असुरों में श्री प्रहलाद जी भगत शिरोमणि, बलि जी एन नवदा भक्ति के आचार्य, आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य जी इत्यादि सबको समेट लिया। सुर नर
असुर समेते बंदऊ पद सरोज सब केरे, जे बिन काम राम के चेरे। जो बिना हैं इच्छा के राम के चेहरा है, उन सब की मैं वंदना करता हूँ। सबकी वंदना करके अंत में कहा, सादर शिव ही नाई अब माथा, वर्णव विशद राम गुण गाथा। शिव जी के चरणों में सिर झुकाकर अब रघुपति पद पंकज धोर, हिय धरि पाई प्रसाद, अकहों जुगल मुनिवर्ज कर मिलन सुभग संवाद। मति अनुहारी सुबारी गुण, गुण गण मन अनहवाय, और कह कवि कथा सुहाय। भवानी शंकर की स्मृति करके, उनकी कृपा प्राप्त करके ये कथा मैं कहने जा रहा हूँ। इतनी दीनता और इतनी प्रार्थना, ये बाबा का सब कुछ अनुपम है। कथा शुरू किए तो पहले कथा शिव जी की। बाबा ने पहले भोलेनाथ का, तो हम लोग चरित्र को कोई भी उठाएंगे अगर, तो इतना चरित्र विस्तृत है हर एक चरित्र, कि फिर हम लोग आगे न बढ़ पाएंगे। चूँकि थोड़ी अब चौथे प्रश्न का आनंद लेना है, इसलिए शिव चरित्र का एक पद गा के हम आगे चल रहे हैं। आइए भोलेनाथ को स्मरण कर ले। शिव के पीताम्बर के, भोलेनाथ विवाह में हैं, और विवाह में पहले तो भयंकर रूप था, लेकिन पार्वती जी की प्रार्थना से, श्री नारद जी की प्रार्थना से, नारद जी की प्रार्थना मुख्य हुई। नारद जी की प्रार्थना से, पार्वती तो अपनी दुल्हन बनकर बैठी हुई है, प्रेरणा कर सकती हैं वो भी, लेकिन नारद जी ने प्रार्थना किया कि हे भोलेनाथ, सुनु सुनु हे महेश, ऐसी कृपा करिए कि आप दुल्हा का सुंदर रूप धारण कर लीजिए। अर्जी हो के नारद, अगुआ हो के नारद मुनि अर्जी करे पेश, हो बदनाम ना हमारो उपदेश, सुन सुनु है महेश। बस भगवान भोलेनाथ तो दयालु हैं, औढ़रदानी हैं, मनमौजी हैं। बस आ गई मन में, तुरंत खूब सुंदर रूप धारण कर लिया। इतना सुंदर बन गए कि देवता लोग अब उनके सामने वैसे ही हो गए जिसे चंद्रमा के सामने तारे लोग, पूर्णिमा के चांद के सामने। जैसे पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के सामने सब तारे अब उतना नहीं टिमटिमाते, मुख्य चांदनी फैलती है चंद्रमा की, उसी तरह से अब भोलेनाथ का इतना सुंदर स्वरूप हो गया है कि देखने वाले सब मगन हो रहे हैं। इसका वर्णन गोस्वामी जी ने मानस में तो नहीं किया बदलने का, लेकिन पार्वती मंगल नामक ग्रंथ में किया है कि भोलेनाथ ने रूप बदल लिया। नील निचोल छाल भय, फनी मनि भूषण, नील फनी मनि आहे, रोम रोम पर उदित रूपमय पूषण। शंभु भये राकेश, नखत सब सुरगन। शंकर जी हो गए चंद्रमा, नखत कहते हैं तारों को, ये देवता लोग नखत बन गए। शंभु भये राकेश, नखत सब सुरगन।
और लोग अरे मुनि भय चंद चकोर। शंभु शरद राकेश नखत सब सुरगन। मुनि भय चंद चकोर, सब लोग चकोर बन गए। भोलेनाथ चंद्रमा हैं, सब चकोर बन गए और सब दर्शन करके मगन। आइए, विवाह बड़ा आनंद में होने लगा। शिव के पीतांबर के लाले लाले छोर है, शिव के पीतांबर के बिजली सी चमके जामे जरीदार को रहे। अरे गौरी के गुलाबी चीरा लहंगा पटोर है, गौरी के गुलाबी पटोर है। चुनरी में चांद सितारे चमके करोर है, चुनरी में आँख के पुतरिया बेटी रूप के निचोर है, आँख के पुतरिया चोर। अरे गौरी के दुल्हवा कपूर ऐसन गोर है, गौरी के दुल्हवा, गौरी के दुल्हवा कपूर ऐसन गोर है, गौरी के दुल्हवा कपूर ऐसन गोर है, गौरी के दुल्हवा कपूर। अरे मंडप कर जगमग जगमग पूरन अंजोर है, मंडप कर जगमग जगमग मंडप कर जगमग जगमग पूरन अंजोर है, मंडप कर अरे भांवरी की झांकी देखी सब ही विभोर है, झांवरी की झांकी देखी, भांवरी की झांकी देखी सब ही विभोर है, भांवरी की झांकी देखी सब ही विभोर है। अरे दुल्हा दुल्हन के सिर पर सोहे मोरी मोर है, दुल्हा दुल्हन के सिर पर सोहे मोरी, दुल्हा दुल्हन के सिर पर सोहे मोर है, दुल्हा दुल्हन के सिर पर। अरे सुमन बरसी सुर
सुमन बरसी सुर करे जय जय सोर हे, सुमन बरसी सुर जय जय करे सोर, सुमन बरसी सुर जय जय करे सोर हे, सुमन। जय हो ढसानी की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, श्री पार्वती मैया की जय हो, गौरी शंकर भगवान की। अरे सुमन बरसी सुर जय जय करे सोर हे, सुमन बरसी सुर। बिनवे नारायण दास दुहु कर जोर हे, बिनवे बोल गुरुदेव सरकार की। बिनवे नारायण दास दुहु कर जोर हे, बिनवे नारायण दास। औढर ढर हूँ अब किंकर की ओर हे, औढर ढर अरे औढर ढर हूँ अब किंकर की ओर हे, औढर ढर हूँ अब, औढर ढर हूँ अब किंकर की ओर है, औढर ढर। इस तरह से बड़े रसमय ढंग से बाबा का विवाह संपन्न हुआ। और जब ही शंभु बाबा को दहेज बहुत मिला, इतना दहेज दिया हिमाचल जी ने, हैं तो बड़े, हिमाचल जी कितना बड़ा विस्तार है आप देख रहे हैं, जिनकी चोटी पर पहुंचना लोगों को मुश्किल है। एवरेस्ट चोटी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है पर्वतों में, और उस महान विशाल हिमाचल जी ने खूब अपनी बेटी को दहेज दिया, खूब दिया, यहाँ तक कि अन्न तक दहेज दिया, भर भर के बड़े बड़े पात्रों में। अन्न का दहेज नहीं होता, कहीं सुनाई नहीं पड़ता। राम जी के भी दहेज हुआ है, बहुत जनक जी ने किया है, लेकिन कनक सोना मणि हीरा मोती ये सब हुआ है। कनक मसन मणि धर भरी जाना, मैखी धेन वस्तु बुद्धि न नहीं। लेकिन यहाँ तो अन्न कनक भाजन भर जाना। अन्न कहे दिया हिमाचल जी ने, यह पुत्री के प्रति प्यार है इनका। ये सुन चुके हैं कि बाबा के यहाँ ये सब कुछ होता नहीं, बाबा तो भंग धतूरा चबा के रह जाते हैं। तो हमारी बेटी तो बड़ी दुलारी प्यारी है, नेत्रों की पुतली हमारी है, इसको पूरा दे दिया अन्न भर करके। अन्न कनक भाजन भरी जन, दाइज दिन्हन जाई बखन, दाइज दियो बहु भांति पुन कर जोर, हिम भूधर कहो कादेव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। आपको मैं क्या दूंगा, आप विश्वनाथ हो, आपको मैं क्या दूंगा। लेकिन जो भी है मेरे पास उसको स्वीकार कर। भोलेनाथ ने सब ले लिया, लेकिन किया क्या कि जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले। बैरागी हो तो ऐसा हो, त्यागी हो तो ऐसा हो, गृहस्थ हो तो ऐसा हो, शंकर जी की तरह। इतना बड़ा त्याग, जितना दहेज मिला सब वही लुटा दिया जाचकों को। जाचक सकल संतोष, उमा सहित, बस एक उमा को लिया कैलाश हिमाचल जी यहाँ से, एक पार्वती को अपने नंदी जी पर बैठा लिया, बस हो गया कावत। और कुछ ना, सब बांट दिया, कुछ नहीं। धन धन भोलेनाथ,
तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बस्ती में बसा दी, आप बसे वीराने में। जब डोली पहुंची, जब डोली कहाँ, वही नंदी जी जब पहुँचे हिमाचल जी, कैलाश पर, जब कैलाश पर पहुँचे भोलेनाथ, तो पार्वती मैया ने जब पूछा, बाबा पहुँच गए बाबा अपने दिव्य बट के वृक्ष पर तर, तो मैया ने कहा अभी आपका निवास स्थान कितनी दूर है? कहा बस यही है मेरा निवास स्थान, अब दूर नहीं, यही है बस, बट वृक्ष के नीचे हम रहते हैं। न घर है, न द्वार है, न कुंज है, कुछ नहीं बाबा को अपने लिए, न घर बनाया, न कोई कुंज बनाया, न कोई तैयारी की, न कोई गहना बनवाया, न कोई कपड़ा बनवाया, न कोई सवारी मंगाया, हैं विश्व के मालिक विश्वनाथ। यही तो कहा जा रहा कि धन धन भोलेनाथ, तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और तीनों लोक बस्ती में बसा दी, आप बसे वीराने में। बैठ गए उसी वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बागंबर। पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न है, बड़ी आनंद में है, उनको कोई दुख नहीं है कि घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, गहना नहीं है, कुछ दुख नहीं है। वो शिव जी की सच्ची आराधिका है। जो सच्ची आराधना होती है वो विशेषता नहीं खोजती है, ये जान लीजिए पहले। विशेषता खोजकर प्रेम करने वाला उन विशेषताओं का प्रेमी कहा जाएगा। आज जो बिना किसी विशेषता के प्रेम किया वह सही प्रेमी पार्वती जी से। पार्वती ने शिव जी में कोई विशेषता के लिए प्रेम नहीं किया कि भोलेनाथ खूब बढ़िया श्रृंगार करेंगे, खूब बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, खूब बढ़िया ये कोई, मैं जाऊंगी तो खूब बढ़िया घर मिलेगा, खूब बढ़िया पलंग मिलेगा, खूब बढ़िया बिछावन मिलेगा, खूब बढ़िया बढ़िया चटक पटक मिलेगा। ये सब कुछ के लिए नहीं, कुछ है भी नहीं, कुछ के लिए इन्होंने प्रेम नहीं किया। घर नाए सास ससुर, नंदी देवरा भसुर, कोई नहीं है घर। एक है और वो बूढ़ा, एगो शंकर जी वो बूढ़े, और वो कहाँ घर में रहने वाले नहीं। एक है बूढ़ा मसान बिहारी ये गौरी बरबन, एक है बूढ़ा है घर में, वो श्मशान में घूमते रहते। फिर भी पार्वती जी ने इनसे प्रेम किया। ये कहकर उनको परीक्षा लिया गया था, करे कहाँ जाओगी हैं? बड़ा दुख होगा तुमको, बहुत दुख होगा, घर में कुछ न मिलेगा, घर में कोई न कोई मिलेंगे, मनोरंजन के लिए भी कोई नहीं है, सेवा करने के लिए कोई नहीं है, कुछ नहीं। पार्वती जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भोले का चरण और कुछ नहीं। हम तो कहा करते हैं कि ऐसी आराधिका श्री पार्वती के समान होना कठिन है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणु जाभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्मीश्वरम। श्रद्धा स्वरूपा पार्वती है एकदम, इन्हें कोई मतलब नहीं विशेषता से, कोई ऊपरी विशेषता से कोई मतलब ही नहीं है कि शंकर जी को बढ़िया घर हो और बढ़िया उनके रहने की जगह हो और बढ़िया उनका पोशाक हो, बढ़िया उनकी ये हो, कुछ नहीं, कोई विशेष मतलब नहीं। एकमात्र शिव पद पंकज की चंचरिका पार्वती मैया है। धन्य हम लोग भी हैं, हम तो अपने को बहुत धन्य ही मानते हैं। ऐसी माँ हमको मिली है, ऐसी माँ मिली है जो अपने जीवन से सबको प्रेम का पाठ सिखा रही हैं, श्रद्धा का पाठ सिखा रही हैं। गुरु पीतु मातु, जिन्होंने हमारे इस कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी को
3 वर्ष तक खीर खिलाया। ऐसी दयामयी, करुणामयी, कृपामयी पार्वती हमारी माँ है। ऐसी माँ के चरणों में बारंबार हम नमन करते हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवमु दीन बंधु दीन दानी, प्रणवमु बारंबार इनके चरणों में प्रणाम करते हुए तब इस कथा का श्री गणेश किया जा रहा है। हमारे भोलेनाथ का चरित्र पहले गाया गोस्वामी जी ने, अतः हम लोगों ने भी इनके चरित्र का स्मरण किया। अब ये कैलाश पर बैठ गए बाघंबर बिछा के। पार्वती मैया आ गई, उनको भी आसन दिया। बाघंबर अपने बिछाए भोलेनाथ, विश्व के मालिक, और अपना आसन अपने बिछा रहे हैं। क्यों? दुनिया के व्यासों को शिक्षा दे रहे हैं। देखो मैं कथा कहने जा रहा हूं, अपना आसन अपने बिछा रहा हूं। तुम भी कथा कहना तो ये न सोचना कि हमको कोई इंतजाम करे और हमको कोई आदर करे तब हम कथा सुनावे। नहीं, कथा का अधिकारी हो इतना ही सोचो कि कथा सुनने वाला अधिकारी है कि नहीं है। अगर अधिकारी है, अगर वो श्रद्धालु है, उसे सुनाने के लिए तुझे अपने भी कुछ करना पड़े तो करो। हाँ, भोलेनाथ ने अपने आसन बिछाया, निज कर दासी नागरी पुछाला, अब बैठे सहज ही सम्मुख कृपाला। नहीं तो पार्वती आसन बिछाती, कहते दिव्य आसन बिछाओ। अनेकों भूत प्रेत इनके गण हैं बहुत, लेकिन नहीं, अपना आसन अपने बिछा दिया। स्वयं दासा तपस्विनः, यह भागवत का श्लोक का शब्द है। तपस्वी अपना दास अपने होता है, उसे कोई अपेक्षा नहीं होती किसी की। अगर किसी की सेवा भी लेता है तो वह उस पर कृपा करके लेता है, उसको धन्य करने के लिए लेता है किसी की सेवा, उसके प्रेम के चलते। नहीं तो तपस्वी स्वयं दास अपने होता है अपना। भोलेनाथ ने अपना आसन अपने लगा लिया चट से, और पार्वती आई तो उनको भी आसन दिया, अपना भी आसन अपने लगाया। और जब पार्वती मैया आई पास में तो जान प्रिया आदर अति किन्हा और हर दिन शंकर जी ने आसन बिछाया। आओ देवी बैठो बैठो। पार्वती मैया आनंद विभोर हो गई कि हमारे स्वामी कैसे महान है। मैं आज बड़ भाग्नी हूं ऐसे स्वामी को पाकर, जिनमें अभिमान का एक छींटा भी नहीं है, अपने विश्वनाथ पने का तनिक गौरव नहीं है, तनिक नहीं। तभी तो भोला बाबा कहे जाते हैं। भोला उसी का नाम होता है जो एकदम बिल्कुल सरल है, सीधा है, जिसे कुछ मन में है नहीं जिसके मन। पार्वती जी बैठ जाती है खूब हंसते हुए बिहंसते हुए। आहा, धन्य हो बाबा, धन्य है सरकार मेरे, हैं? अपने आसन लगा दिए। हम तो अपना आसन लगा ही लेती, लेकिन आप पहले ही लगा दिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपका प्यार। बैठ गई पार्वती, बैठ करके और प्रश्न किया। अब देखो, ये पति पत्नी का एकांतिक स्थल है, इसलिए मैंने पहले कहा कि अगर गृहस्थ हो, गृहस्थी में रहना हो तो सीखना शिव जी से। बाल ब्रह्मचारी रहना हो, सीखना हनुमान जी से। ये दोनों सरकार आपको सिखाएंगे। तो हमारे
शंकर जी देखो दोनों बैठ गए पति पत्नी, तो वार्ता क्या हो रही है? दुनिया की नहीं वार्ता हो रही है कि संसार की वार्ता होने लगे और जगत की वार्ता नहीं, कुछ नहीं। वार्ता ठाकुर जी की, प्रश्न ठाकुर जी के लिए। पार्वती मैया ने देखा भोलेनाथ बड़े प्रसन्न है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोह निज दासी। देखा आज बहुत प्रसन्न है। आज हमारा बड़ी भाग्य है। पति ही है तो अधिक हनुमानी, बिहंसी उमा। खूब जोर के हंसी आनंद में भर के आज बहुत प्रसन्न है। ये हेतु माने होता है प्रेम। पति ही है तो अधिक अनुमानी, बिहंसी उमा बोली प्रिय बने। क्या बोली? आइए हम आप लोग भी दोहराए। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, हरिओम नमः शिवाय। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, हरिओम नमः शिवाय। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, हरिओम नमः शिवाय। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, हरिओम नमः शिवाय। कथा जो सकल लोकहितकारी, हरिओम नमः शिवाय। कथा जो अरे सोई पूछन चह शैल कुमारी, हरिओम नमः शिवाय। सोई पूछन चह शैल कुमारी, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, हरिओम नमः शिवाय। जो मोह पर प्रसन्न आहे, जानिय सत्य मोहिनी जदाशी, हरिओम नमः शिवाय। जानिय सत्य मोहिनी जदाशी, तो प्रभु हरहु मोरया ज्ञाना, हरिओम नमः शिवाय। तो प्रभु हरहु अरे कही रघुनाथ कथा विधि नाना, हरिओम नमः शिवाय। कही रघुनाथ कथा विधि नाना, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, हरिओम नमः शिवाय। प्रथम सो कारण आहे, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, हरिओम नमः शिवाय। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, हरिओम नमः शिवाय। पुनि प्रभु कहूँ बाल चरित पुनि कहूँ उदारा, हरिओम नमः शिवाय।
कहूँ जथा जानकी विवाही, हरि ओम नमः शिवाय। आहे राज तजा सो दूषण काही, हरि ओम नमः शिवाय। आसो दूषण काही, प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि सुर भाई। कृष्ण उमा के शिव मन भाई, हरहिय रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लो